कहानी की शुरुआत में फ्रेडी नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसका ध्यान भटक गया और अगले ही पल ये खंबे से टकराकर बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि दो लड़कियां इसके साथ फ्लर्ट कर रही थीं। पहले तो इसे लगा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस पोजीशन पर पहले मर्द काम करते थे वहां अब औरतें सीईओ और मैनेजर बनकर हुक्म चला रही थीं, जबकि मर्द छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रहे थे। घबराया हुआ फ्रेडी जल्दी से अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। इसकी माँ और बहन जो हमेशा किचन और घर के काम में लगी रहती थी, वो आज आराम से टीवी देखते हुए दारू पी रही थीं, जबकि इसका पिता औरतों की तरह किचन में खाना बना रहा था। तब इसे समझ आया कि ये गलती से एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ पर औरतें राज करती हैं और मर्दों का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पैदा करना है। लेकिन ये आदमी इस दुनिया में कैसे पहुँचा और क्या वो यहाँ से निकल पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं फ्रेडी नाम के एक रईस आदमी को, जिसके पास खूब पैसा था, लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और वो शहर के सबसे आलीशान घर में रहता था, क्योंकि वो एटलस नाम की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर था और जल्दी ही वो कंपनी का सीईओ भी बनने वाला था। लेकिन बोर्ड मेंबर्स उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि कम से कम एक औरत को कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर होना चाहिए, ताकि फेमिनिस्टों को ये दिखाया जा सके कि हमारी कंपनी में सब लोग बराबर हैं और हम औरतों को भी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर रखते हैं। जो सुनकर फ्रेडी तुरंत अपनी असिस्टेंट रूबी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे हमारी कंपनी में काम करने वाली किसी औरत को प्रमोट करना है, क्या तुम किसी का नाम सजेस्ट कर सकती हो? जिस पर रूबी उसे पहले तो अपना ही नाम सजेस्ट करती है, लेकिन फ्रेडी जब उसे गालियां बकता है तो वह एलेक्स का नाम बताती है। फ्रेडी कहता है कि नाम से तो ये कोई जवान और खूबसूरत लड़की लग रही है, लेकिन वो कोई जवान नहीं बल्कि 40 साल की एक डिवोर्सी महिला थी। तभी रूबी उसके पास आती है और कहती है कि फ्रेडी ने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। जो सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने जो बियर कैंपेन के लिए आइडियाज दिए थे, क्या उसी वजह से मेरा प्रमोशन हो रहा है? वैसे तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 20 साल ही हुए हैं, पर आखिरकार कंपनी को मेरी वैल्यू तो समझ आई। उधर फ्रेडी अपनी मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर जाता है और यहाँ एलेक्स घर पर अपनी बेटी को बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हमें रोज बासी ब्रेड खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी बाकियों की तरह तंदूरी चिकन खाएंगे। जो कहकर वो उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है जो उसने कंपनी के बियर कैंपेन के लिए बनाई थी, जो देखकर उसकी बेटी मारिया भी बहुत खुश होती है। पूछती है कि अब क्या आपको भी नया ऑफिस मिलेगा? वो कहती है कि मुझे ऑफिस तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो लोग मेरी कदर करते हैं। फिर अगले दिन जब एलेक्स ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रेडी मिल जाता है। एलेक्स उसे हाय बोलती है, लेकिन फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसने इसको नया क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया है। एलेक्स उससे लगातार बातें करे जा रही थी, जबकि फ्रेडी उसे सिर्फ घूरे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आज रात ये मेरा बिस्तर गर्म करने लायक है भी या नहीं। जिसके बाद वो अपनी रिसेप्शनिस्ट एमिली के पास आता है और उसके मजे लेते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ भागकर शादी करोगी? जिस पर एमिली कहती है कि अगर मैं तेरे साथ भाग गई तो इस कंपनी का क्या होगा, मेरे बिना ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जिस पर फ्रेडी कहता है कि जाने मन तू एक दिन खुद मेरे पास आएगी, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच उसके रास्ते में ग्लेंडा नाम की एक साफ सफाई करने वाली आ जाती है, जो यहाँ पर पिछले 40 सालों से टॉयलेट साफ कर रही थी, जिसे फ्रेडी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। फिर ऑफिस पहुँचने के बाद रूबी उसे एलेक्स से मिलवाती है, जिसे देखकर फ्रेडी हैरान हो जाता है कि ये एलेक्स है। रूबी कहती है कि कम से कम उस डिवोर्सी को तो छोड़ दो। फ्रेडी कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या? मुझे तो लगा था कि ये कोई 20-25 साल की जवान लड़की होगी, लेकिन इस 40 साल के खंडर का मैं क्या करूँगा? फिर मीटिंग के दौरान फ्रेडी सभी को बताता है कि हमारे क्लाइंट गिनीज बियर वाले चाहते हैं कि उनकी बियर की पॉपुलैरिटी औरतों में भी बढ़े, जिसके लिए हमें इसको रीब्रांड करना पड़ेगा और इसकी अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेडी की टीम के सभी मेंबर्स तो दिमाग से पूरी तरह पैदल थे, जो उसे उल्टे सीधे आइडियाज देते हैं। एक गधा तो कहता है कि हम गिनीज बियर का नाम बदलकर गिनीज गर्ल रख लेते हैं। तभी एलेक्स कहती है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे औरतों को ऐसा लगे कि उनकी भी बात सुनी जा रही है। तभी कालिया कहता है कि हम एक ऐड बनाते हैं जिसमें एक लड़की गिलास उठाती है, बियर पीती है, जिसकी झाग से उसकी मूछें बन जाती हैं, जिसकी हम टैगलाइन रखेंगे कि हमारी बियर पीने से लड़कियां भी मूछें उगा सकती हैं। जिस पर एलेक्स फिर से कहती है कि ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, हमें औरतों को टारगेट करना है, ना कि टीनेजर लड़कियों को। जिस पर वो लोग फिर से एक घटिया आइडिया बताते हैं कि हम अपनी फीमेल मॉडल्स को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर बियर से नहलाएंगे, जिसको जब बाकी की औरतें देखेंगी तो वो भी बियर से नहाने की जिद करेंगी, जिससे हमारी बियर की सेल तेजी से बढ़ने
मिलने लगेगी। जो सब सुनकर एलेक्स सोच रही थी कि मैं कहां इन गधों के बीच में फंस गई, लेकिन फिर वो कहती है कि मेरे पास एक और आइडिया है, पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि एलेक्स यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए बैठी हुई थी कि उनकी कंपनी में लड़कियों को भी अच्छी पोजीशन पर रखा जाता है। फिर मीटिंग के बाद फ्रेडी कालिए से कहता है कि तुम एलेक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो बस यहाँ पर तुम लोगों का टाइम पास करने के लिए है, मन बहलाने के लिए है। जो बातें एलेक्स भी सुन लेती है और कहती है कि मैं इस पोजीशन पर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ और तुम्हारी इस कमअकल टीम से तो अच्छा ही काम करती हूँ। जो सुनकर फ्रेडी हंसने लगता है और कालिए से कहता है कि शायद इसके पीरियड चल रहे हैं, इसलिए इसका दिमाग खराब हो रखा है। वो एलेक्स से कहता है क्योंकि तुम एक औरत हो इसलिए तुम्हें आसानी से प्रमोशन मिल जाता है, मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना वहाँ पर होना इतना आसान नहीं है, मुझे बाकियों से 100 गुना बेहतर बनना पड़ता है ताकि मुझे कोई ये ना बोल सके कि तू इस पोजीशन के लायक ही नहीं था। और लड़कियों का क्या है, वो तो किसी के साथ भी सोकर प्रमोशन ले सकती हैं। जो सुनकर एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे गालियां बकने लगती है, कहती है कि तू अपनी ये 2 कौड़ी की नौकरी अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी फ्रेडी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक खंबे से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पास 2 लड़कियों को पाता है जो उसे इधर उधर हाथ लगा रही थी और पूछ रही थी कि क्या आपने नशा कर रखा है। फ्रेडी कहता है कि नहीं, मैं दिन में नशा नहीं करता। तभी वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या हम तुम जैसे खूबसूरत आदमी को ऑफिस तक छोड़ दें। जो सुनकर फ्रेडी को थोड़ा अजीब सा लगता है कि औरतें कब से आदमियों पर लाइन मारने लग गईं। आगे वो अपने ऑफिस में आता है और देखता है कि हर कोई उसे घूरे जा रहा था जैसे कि वो कोई दूसरी दुनिया से आया हो। तभी कालिया उसके पास आता है और कहता है कि भाई तू पागल हो गया है क्या, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फ्रेडी कहता है कि तू वो सब छोड़ और ये बता कि तूने ऑफिस में ये कच्छा क्यों पहना है, और अपनी असिस्टेंट रूबी से कहता है कि जाने मन मेरे लिए बर्फ लेकर आओ। रूबी कहती है कि अच्छा सर, और बताओ आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आती हूँ। साले पहले तू ये बता कि तू एलेक्स के ऑफिस में क्या कर रहा है। इतने में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तू मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल और जाकर अपना काम कर। फ्रेडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो नौकरी छोड़कर चली गई थी ना, वैसे तुम लोग मजाक अच्छा कर लेते हो। तभी एलेक्स उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है, जो देखकर फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे थोड़ी हंसकर क्या बात कर ली, तुम लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ने लगे। तभी वहाँ पर कंपनी का बोर्ड मेंबर लुइस आता है और उसे धक्के मारते हुए वहाँ से निकाल देता है। जो सब देखकर एलेक्स रूबी से कहती है कि शायद इसे हाथ गाड़ी चलाने की जरूरत है क्योंकि आजकल इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा है। उधर फ्रेडी देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट एमिली कंपनी की सीईओ की कुर्सी पर बैठी थी। वहीं मीटिंग रूम में भी सारी औरतें ही मीटिंग कर रही थी, जबकि एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर लड़कियों की जगह लड़के छोटे कपड़े पहनकर पोज दे रहे थे। जो देखकर फ्रेडी का दिमाग खराब हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो जल्दी से बाहर आता है, जिस बीच एक टैक्सी वाली उसे छेड़कर चली जाती है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि आदमी बच्चों को लेकर घूम रहे थे, जबकि औरतें सारे आदमियों वाले काम कर रही थी। वो जल्दी से घर पहुंचता है और पाता है कि उसका घर भी पूरी तरह बदल चुका था। वो सामने पड़ी कुछ मैगजीन्स उठाता है और देखता है कि उसमें लड़कियों की जगह लड़के भरे पड़े थे। इसके बाद वो फ्रिज खोलता है और देखता है कि वहाँ पर बियर और चिकन की जगह दूध और फल सब्जियां पड़ी हुई थीं। तभी उसकी नजर कुछ किताबों पर पड़ती है, जिसका नाम हैरी पॉटर से बदलकर हैरियट पॉटर हो गया था और लॉर्ड ऑफ द रिंग से बदलकर लेडीज ऑफ द रिंग हो गया था। फिर वो टीवी चालू करता है और देखता है कि अब पॉप आदमी नहीं औरत है। सड़कों पर औरतें अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही, आदमी लड़ रहे हैं और वो औरतों से बराबरी के अधिकार चाहते हैं। साथ ही वो चाहते थे कि उन्हें रात को सेफ्टी मिले, क्योंकि औरतें आदमियों को अकेला पाकर कहीं भी दबोच लेती हैं और उनके साथ गलत काम करने लगती हैं। जो सब देखकर फ्रेडी घबरा जाता है और दौड़कर अपनी मॉम के घर पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके भांजे एक दूसरे को कंघी कर रहे थे। वो फ्रेडी से कहते हैं कि अंकल पिछली बार की तरह हमारे बाल बना दो ना, जिस पर वो उन्हें गालियां बककर ऊपर आ जाता है और वहाँ पर अपनी मॉम और सिस्टर को देखता है जो कि सोफे पर पड़े हुए टीवी देख रही थी और साथ में दारू पी रही थी। तभी उसकी माँ को नीचे खुजली होती है तो वह फ्रेडी के सामने ही पूरी उंगली डालकर खुजाने लगती है, जो देखकर फ्रेडी को लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इसके बाद वो अपने बाप को देखता है जो कि किचन में काम कर रहा था। वो फ्रेडी को देखकर बहुत खुश होता है और ऐसी हरकतें करने लगता है जैसे उसकी माँ किया करती थी। जो सब देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है और ये सब उस खंबे से टकराने की वजह से हुआ है, इसलिए वो वापस उस खंबे से टकराने चला जाता है। वो बार बार अपना सर उस खंबे से पीटता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बस उसके सर पर चोट लग जाती है। आगे जब वो एक बेंच पर बैठा रो रहा था, तभी उसके पास एक भिखारी आता है और उसे कहता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले आदमी दुनिया चलाते थे, अब औरतें चलाती हैं।
जो सुनकर फ्रेडी चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता, तू भी असली दुनिया से आया है क्या? वो कहता है कि हाँ भाई, मैं भी असली दुनिया से हूँ और यहाँ पर पिछले 10 सालों से फंसा हुआ हूँ। अब तक सिर्फ एक ही आदमी है जो यहाँ से वापस गया है। फ्रेडी पूछता है कि ये बता मैं वापस कैसे जाऊँ? भिखारी बताता है कि तुम्हें बदलाव लाना होगा, तुम्हें अपनी कंपनी की उसी पोजीशन पर पहुँचना होगा जिस पोजीशन पर तुम असली दुनिया में पहुँचना चाहते थे। फ्रेडी बताता है कि असली दुनिया में मैं कंपनी का CEO बनना चाहता था। भिखारी कहता है कि फिर तो तुम्हें यहाँ पर भी CEO ही बनना होगा, जिस दौरान तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि तुम औरतों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। वैसे भी मैं कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी ही बंद हो चुकी है। फ्रेडी कहता है कि मेरे लिए कंपनी का CEO बनना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी रिसेप्शनिस्ट ही कंपनी की CEO है और उसे पटाना बहुत ही आसान काम है। फिर अगले दिन जब फ्रेडी मेट्रो से ऑफिस जा रहा था तभी एक बुढ़िया उसके पास आती है और उससे चिपकने लगती है। आगे ऑफिस पहुंचते ही वो एमिली के पास आता है और उसे तेल लगाने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरी जान, अगर तुम हाँ बोल दो तो हम भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन एमिली उसे वहाँ से भगा देती है। फिर मीटिंग के दौरान सभी औरतें अपने अपने बेकार आइडियाज दे रही थीं। जिस बीच जब फ्रेडी कुछ कहने की कोशिश करता है तो वह उसकी बात नहीं सुनती। कहती है कि इसको तो बस यहाँ पर दिखावे के लिए रखा है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। दरअसल आज फ्रेडी के साथ भी वही सब कुछ हो रहा था जो वह लड़कियों के साथ किया करता था और उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन लड़कियों को कैसा लगता होगा। फिर रात को वह अपने घर पर आता है और अपनी बहन से कंपनी में आगे बढ़ने के टिप्स मांगने लगता है। बहन कहती है कि अगर तुम्हें कंपनी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अट्रैक्टिव लगना होगा ताकि लड़कियां तुम्हें पसंद करें, जिसके लिए तुम्हें वर्कआउट करना होगा, मेकअप करना पड़ेगा, छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे और छाती और नीचे के सारे बाल शेव करने होंगे, तभी जाकर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, वरना तुम भूल ही जाओ। जिसके अगले दिन से फ्रेडी बहुत सारे छोटे छोटे कपड़ों की शॉपिंग करता है, जिम ज्वाइन करता है और अपनी छाती और नीचे के सारे बाल कटवा लेता है। वो कूड़ा खाने की बजाय हरी सब्जियां खाता है, जिससे होता यह है कि कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी और स्किन अच्छी लगने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद वो चटक कपड़े पहनकर अपने ऑफिस पहुंचता है और एमिली पर लाइन मारने लगता है, लेकिन इस बार उसकी बात बन जाती है और एमिली रात को उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। फिर रात को जब फ्रेडी उसके घर पर जाता है तो एमिली उसे कहती है कि अब जल्दी से अपने कपड़े उतार और डांस करके दिखा, जिसको देखते देखते वो खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर टपक जाती है। फिर अगले दिन उसका फ्यूनरल रखा जाता है, जिसके बाद कंपनी की मालकिन ग्लेंडा एक मीटिंग रखती है और ये ग्लेंडा वही है जो असली दुनिया में कंपनी में टॉयलेट साफ करने का काम किया करती थी। दरअसल ग्लेंडा ने ये मीटिंग इसलिए रखी थी ताकि वो अगले CEO का चुनाव कर सकें, जिस दौरान फ्रेडी भी ग्लेंडा को भर भर कर मस्का मार रहा था। कहता है कि अगर इन औरतों की कंपनी में किसी मर्द को CEO बना दिया जाए तो मार्केट में कंपनी की इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस पर ग्लेंडा कहती है कि तुम्हारे अलावा एलेक्स भी एक अच्छी उम्मीदवार है और कंपनी की CEO बनने के लिए पूरी तरह काबिल है। लेकिन अपना फ्रेडी हार नहीं मानता और वो अलग अलग तरह से ग्लेंडा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। फिर एक रात जब फ्रेडी ग्लेंडा से मिलने उसके घर पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एलेक्स भी आई होती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ने लगते हैं कि कौन नया CEO बनने के ज्यादा काबिल है। तभी बातों ही बातों में एलेक्स फ्रेडी को पकड़कर किस कर लेती है, जिसके बाद वो उसे वहीं पटक देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगली सुबह वहाँ से निकलने से पहले एलेक्स फ्रेडी से कहती है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना मुझ पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लग जाएगा और मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जिसके लिए वो उसे एक फॉर्म पर साइन करने के लिए कहती है, जिस पर लिखा था कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो हमारी सहमति से हुआ था। जिस पर साइन करने के लिए फ्रेडी मान तो जाता है, लेकिन तभी एलेक्स को ग्लेंडा का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि कंपनी का नया CEO तुम्हें ही चुना है। जो बात जब फ्रेडी को पता चलती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसे CEO बना सकते हैं, तुमने तो अभी तक खुद को साबित भी नहीं किया, ना तुमने कोई काम किया है और ना ही कोई मेहनत की है, जबकि मैंने इतनी मेहनत की, ऑफिस का सारा काम किया और उनको ये भरोसा दिलाया कि मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें चुन लिया। क्या घटिया लोग हो तुम यार। एलेक्स कहती है कि हम लोग घटिया है ना, तो तुम्हें हम घटिया लोगों के साथ काम करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। जो सुनकर फ्रेडी को एहसास होने लगता है कि औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है। अगर तुम किसी के फायदे की चीज नहीं हो तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और जैसे तैसे करके तुमने कुछ हासिल कर भी लिया तो लोग तो यही कहेंगे कि लड़कियों के लिए बहुत आसान है, किसी के साथ सो गई होगी और प्रमोशन मिल गया होगा। फ्रेडी को एहसास होने लगता है कि वो भी अपने ऑफिस
ऑफिस में लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही करता था। खैर आगे उसके दोस्त उसे कहते हैं कि भाई तुझे कंपनी पर केस कर देना चाहिए, इससे तुझे आसानी से अपनी जॉब वापस मिल जाएगी और एलेक्स को भी जेल हो जाएगी क्योंकि उसने तुम्हारा फायदा उठाया था। लेकिन फ्रेडी ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर जब ये इंटीमेट वाली बात ग्लेंडा को पता चलती है तो वह एलेक्स पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है कि तुम्हें उसका फायदा उठाने की क्या जरूरत थी, सीईओ तो तुम वैसे भी बनने वाली थी। एलेक्स कहती है कि मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया। ग्लेंडा कहती है कि तेरे कहने से क्या होगा, दुनिया को तो यही लगेगा ना कि तूने ही उसका फायदा उठाया है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसी की बात पर यकीन करेगी। जिसके बाद एलेक्स फ्रेडी से मिलने जाती है। वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया था। जिसके साथ ही वो उसे एक खुशखबरी देती है कि ग्लेंडा ने मुझे सीईओ के पद से हटाकर तुम्हें सीईओ बना दिया है। जो सुनकर पहले तो वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अभी वापस नहीं जाना, मुझे अभी ये जिंदगी और जीनी है। दरअसल वो अपनी सीईओ की पोस्ट को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर तभी उसका पैर फिसलता है और उसके सर पर चोट लगती है। जिसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। हम देखते हैं कि फ्रेडी उस खंबे से टकराकर वहीं पर बेहोश पड़ा था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन फ्रेडी अब ये समझ चुका था कि वो औरतों के साथ हमेशा गलत करता आया था, इसलिए वो अपनी गलती सुधारने के लिए वहाँ से सीधा एलेक्स के घर पर जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। एलेक्स कहती है कि फिर तुम्हें सुबह क्या हो गया था, तब तो तुम्हें मेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फ्रेडी कहता है कि देखो तुम नौकरी मत छोड़ो, हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें सैलरी भी उतनी ही दूंगा जितनी एक मेल क्रिएटिव डायरेक्टर को मिलती है। एलेक्स कहती है कि ठीक है, लेकिन अब मैं कैबिन में नहीं बैठूंगी, मुझे खुद का ऑफिस चाहिए। जिस पर फ्रेडी पहले तो थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर मान जाता है। एलेक्स पूछती है कि पिछले 3 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी हर बात मानने को तैयार हो। फ्रेडी कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी, मुझे होश आया तो मैं एक अलग इंसान बन चुका था, एक बेहतर इंसान जो औरतों की इज्जत करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के आइडिया की वजह से कंपनी की सेल तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके बाद जब कंपनी के सीईओ को चुनने की बारी आती है तो फ्रेडी अपनी जगह एलेक्स का नाम सजेस्ट करता है और कंपनी का नया सीईओ एलेक्स को बना दिया जाता है। जिसके बाद फ्रेडी और एलेक्स रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।